मुगेवारा's वन पीस चैप्टर 11 एंड 25 ऑफिशियली आ चुका है एंड आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर जैसे कि हमें स्पॉइलर में दिखाया गया था उससे भी ज्यादा एपिक चीजें हुई हैं। ईमो का सैटर्न को मारना, फिगरलैंड का न्यू एल्डर बनना और ड्रैगन के जो कोट्स हैं उन सभी का मीनिंग तुम्हें इस चैप्टर में पता चलेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेथ। चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम कुछ मरीन्स को देखते हैं जो कि बच गए थे एंड उनके बारे में कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं। मरीन्स यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके सेरेफियंस को लोड करो जैसे ही वो चार्ज हो जाते हैं। और एज फॉर द वेपनाइज्ड सी बीस्ट और मार्क 3, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूची और काकू आ जाते हैं। अब लूची और काकू से सभी लोग पूछ रहे होते हैं कि स्टसी कहाँ पे है एंड जिसके बाद लूची जवाब देता है कि वो बैटलफील्ड के अंदर मर गई। अब नेक्स्ट पैनल के अंदर हम आते हैं वाइस एडमिरल्स और सैटर्न के पास, जहाँ पर सैटर्न उन सभी को लेक्चर दे रहा होता है। सैटर्न बोलता है कि जो कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ हमने पा लिया। यॉर्क के पंक रिकॉर्ड के साथ साथ पावर स्टेशन को भी हमने पा लिया और इटर्नल मदर फ्लेम के ऊपर भी हमने सिक्योर एक्सेस कर लिया। अब जो ये रिजल्ट्स आए ये काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉब्लम जिसने कि सब कुछ खराब कर दिया। अब सभी वाइस एडमिरल्स यहाँ पे सैटर्न से माफी मांग रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें माफ कर दो सर, हम बॉनी को और स्ट्रॉ हेड्स को पकड़ने में नाकामयाब रहे, इवन विद आवर ग्रैंड बस्टर सेल्फ फ्लीट्स, और साथ में हम 9 एडमिरल्स होकर भी एक जॉब को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें मौका दे एल्बाव जाने के लिए और स्ट्रॉ हेड को पकड़ के लाने के लिए। लेकिन सैटर्न बोलता है कि नहीं, एल्बाव को तुम भूल जाओ, उससे भी ज्यादा बड़ी चीज हुई है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वेगापंक का मैसेज पूरी दुनिया में फैल जाना ये उससे भी ज्यादा घातक है। और नॉट टू मेंशन वो आयरन जायंट जिसने की पायरेट्स की हेल्प की उनको एस्केप करने के लिए। अब जिसके पास हमें 200 साल पहले का फ्लैशबैक देखने मिलता है जहां पर होता है सैटर्न एंड वो आयरन जायंट के सामने खड़ा होता है जब वो जागा नहीं होता। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिनको ऑर्डर देता है कि वो उसके ऊपर काम करे एंड वो लोग काफी खुश हो जाते हैं ये बात सुनने के बाद। यहाँ पे सैटर्न बोलता है कि ये 200 सालों से बंद पड़ा है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है इन फ्यूचर। अब वो तीनों साइंटिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं ये सुनने के बाद कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इस आयरन जायंट के ऊपर काम करने के लिए, इतने बड़े काम के लिए अरिगातो गोजाइमासु। तभी सैटर्न बोलता है कि हाँ वो सब ठीक है, लेकिन जो जायंट रोबोट 200 सालों तक हिला तक नहीं था वो स्ट्रॉ हेड को बचाने के लिए जागा। सच में ये काफी वियर्ड बात है। अब वाइस एडमिरल डोबरमैन यहाँ पे सैटर्न से बोलता है कि एज अ लॉयल सर्वेंट और लॉयल सोल्जर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एंड वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या वेगापंक ने जो बोला था वो सच था। एंड तभी भाई सैटर्न उसको मारता है, पता नहीं क्या मारता है, अपनी हाकी अटैक या फिर कोई गन से मारता होगा एंड वो उड़ते हुए दूर जाता है। सभी चिल्लाते हैं कि वो डॉक्टर लोग को थप्पड़ मारो, हमको उनकी जरूरत है, वो लोग सो रहे हैं ना, उनको जगाओ जल्दी। अब यॉर्क यहाँ पे लैब के अंदर होती है जहाँ पे वो नोटिस करती है कि यहाँ पे स्काई क्लाउड्स होते हैं एंड जिसके बाद जो क्लाउड फैक्ट्री होती है वो अचानक से हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर यॉर्क कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है एंड जिसके बाद वो बोलती है पक्का एडिसन का काम है, वो अच्छे से मर नहीं गया लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब यॉर्क अपनी गन से उसके अटैक करते उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उसमें वो फेल हो जाती है क्योंकि जो पंक रिकॉर्ड्स थे अब वो वहां से छू मंतर हो जाते हैं, हवा में निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट पैनल के अंदर हम आते हैं द होली लैंड ऑफ मेरीगोसे, जहां पर हम देखते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स को जो कि अपना पता नहीं क्या ही नाश्ता कर रहे होते हैं। अब जब इस बंदे को, इस सेलेस्टियल ड्रैगन को जिसको कि जोरो ने एक बार टपकाया था, लगभग टपका ही दिया था, तो उसको जब बीफ नहीं मिलता है और उसको फिश मिलता है तो भाई वो शेफ कोई टपका देता है, मतलब लिटरली ही इज मैड एज हेल। एंड जिसके बाद जितने भी और सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं वो सब यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। यस्टरडे हमने कुछ खाया नहीं था और हमें स्नैक्स के लिए भी नहीं पूछा गया और इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि जितने भी लोग हमें ये सब करने से रोक रहे हैं उनको हम सेंटेंस करेंगे टू डेथ। अब सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पे ये भी बात कर रहे होते हैं कि जो वेगापंक बात कर रहा था वो सच में ट्रूथ नहीं हो सकता और साथ ही में वो अकाइनो क्या कर रहा है, उसने अब तक कुछ भी नहीं किया। कुमा के एस्केप के बारे में उसको अब तक पकड़ के नहीं लाया और साथ ही में अगर वर्ल्ड सिंक भी हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम की बात ही नहीं है क्योंकि भाई वो लोग रहते हैं टॉप के ऊपर। अब नेक्स्ट पैनल के अंदर हम आते हैं द रूम ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे चारों के चारों एल्डर्स बैठे होते हैं एंड तभी वहां पे एंट्री मारता है फिगरलैंड, जिसे हम सेंट फिगरलैंड भी कह सकते हैं। अब चारों एल्डर्स उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है, जिसके बाद फिगरलैंड बोलता है कि मुझे न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। तो सब लोग बोलते हैं ऑर्डर्स, नए ऑर्डर किससे मिले, क्या ऑर्डर्स मिले। फिगरलैंड बोलता है कि यॉर्क नाम की जो वेगापंक है आज से वो मेरे अंडर रहेगी, मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा। एंड जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ न्यू डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड। चारों एल्डर्स को इस पे यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन जिसके बाद फिगरलैंड बोलता है कि दोस्तों, माय फेलो एल्डर्स, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए इस वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए। सच में लोग बेटर बना रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं।
मेरे को तो ये फिगर लैंड बंदे पे भी शक हो रहा है, बंदा सही नहीं लग रहा है। अब हम लोग सीधा पहुंचते हैं एगहेड के ऊपर, जहां पर सैटर्न अचानक से पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, अपनी गर्दन को पकड़ने लगता है क्योंकि उसका टाइम आ चुका है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि सैटर्न भैया आपको हो क्या रहा है। सभी लोग शौक में कि उसके सर लोगों को, उनके एल्डर को आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये कोई डिजीज है, लेकिन हमारी एल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इनको कुछ होने नहीं दे सकते। एंड वो लोग मेडिसिन के लिए पूछने लगते हैं। सैटर्न यहाँ पे ईमू सामा चिल्ला रहा होता है। ईमू बोलता है कि इस एस्केप के पीछे जॉय बॉय था जिसको तुमने ये करने दिया। सैटर्न यहाँ पे ईमू से माफी मांगता है, जिंदा रहने के लिए भीख मांगता है और साथ में वो बोलता है कि आखिर मैं कैसे एंटिसिपेट कर सकता था कि वो पावर हमें ही पागल बना रही है। बट ईमू यहाँ पे कुछ सुनता नहीं और वेगापंक को भस्म कर देता है, जिसके बाद उसकी खोपड़ियां बचती है एंड द एंड। सैटर्न भैया बाय बाय, रेस्ट इन हेल। नेक्स्ट पैनल के अंदर हम पहुंचते हैं सीधा चारों के चारों वेगापंक्स के पास। राइट, वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। पंगुइन बोलता है कि लगता है हम लेबोस्ट्राटम को लाने में नाकामयाब हो गए। पाइथागोरस बोलता है कि जो सिग्नल है वो पूरे ग्लोब के अंदर रीच करता है तो अभी भी वो हमसे कनेक्ट कर सकती है। पंक्ति बोलता है लेकिन उसके हाथ में सब कुछ पकड़ा देने से अच्छा तो यही है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि until the day of all humanity can access our brain, we have to keep ourselves safe. हमें छुप कर रहना पड़ेगा। पंगुइन बोलता है कि इट प्रोबेबली बी लाइक 500 ईयर्स जब से हमने यूज किया है रोमिंग क्लाउड को एंड हाँ हम उड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग हवा में उड़ते रहे और अगर नोटिस कर दिए गए तो हम लोग तभी के सभी अंडर द ग्राउंड हो जाएंगे, टपक जाएंगे। हमें हवा में उड़ते हुए वर्ल्ड का टूर अभी नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। जिसके बाद पाइथागोरस बोलता है हाँ वो बात तो सच है और साथ में हमारे पास कोई फंड्स भी नहीं है तो उनके बिना हम कोई इन्वेंशन भी नहीं कर सकते। तो हाँ सिंपल बात यह है कि हमें छुप कर रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। और जिसके बाद अब हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सीन, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों के चारों पंक्स, चारों के चारों वेगापंक्स कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल वेगापंक बन जाते हैं एंड दे लुक रियली गुड। मतलब एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा वो बात नहीं है। अब जिसके बाद एटलस बोलते हैं कि जो जोक के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं उनको बाहर निकाल दो, उनको यहाँ पे रखना ही नहीं है, उसको फेंक देना ही अच्छा होगा क्योंकि वो क्रीपी लगते हैं। नेक्स्ट पैनल के अंदर हम आते हैं काम्बाका क्विंडम के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन को, लेकिन साथ ही साथ सभी के सभी रेवोल्यूशन आर्मी को भी। अब यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हम लोग मरने वाले हैं, क्योंकि अब जब वर्ल्ड सिंक हो जाएगा तो सभी लोग मर जाएंगे डूब के एंड इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि हम मरना नहीं चाहते। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि द वर्ल्ड सेंचुरी कवर्ड अ मैसिव वॉर एंड उन सभी को सेव करके रखा गया है एक एंशिएंट वेपन के टैग के अंदर। वो सभी हमको 200 मीटर डीप पानी के अंदर अब डुबाने वाले हैं। एंड जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि नॉट ओनली दैट, और जो लोग वन पीस को पाएंगे उनके पास वन पीस का ट्रेजर तो आएगा ही और साथ ही में उनको क्राउन भी मिलेगा पायरेट किंग का, लेकिन उसके साथ साथ उनका वर्ल्ड पे स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट होगा, उनको स्ट्रॉन्गेस्ट पावर मिलेगी इस वर्ल्ड की और हम वो होने नहीं दे सकते। बेलोपिटी यहाँ पे ये बोलते हैं कि द वर्ल्ड विल सिंक, जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ एंड दैट्स एक्सप्लेन इट्स की व्हाई जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है उन्होंने चूज किया लिव इन द रेड लाइन, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है ऑन दिस प्लेनेट। एंड जिसके बाद इवांकॉक बोलता है कि देयर इज आल्सो टेकोला वुल्फ, वोडका वुल्फ, रम वुल्फ एंड बोरून वुल्फ। भाई ये सब दारू के नाम क्यों रख रखे हैं, आई डोंट नो बट इट्स वियर्ड। एंड इसलिए शायद से उन लोगों ने 700 साल से इन स्लेव्स को रख रखा है ताकि वो लोग एक जाइगेंटिक स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। एंड जिसे वो लोग बोलते हैं कि दैट्स राइट, ऑल द पीसेस आर फॉलिंग इनटू प्लेस। एंड जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन को जो कि अकेला खड़ा होता है। ड्रैगन बोलता है वेगापंक, जो तुमने वार्निंग सभी लोगों को दी है पूरी दुनिया के अंदर, जो जितने भी लोग हैं वो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर एक्ट करेंगे ना कि पीस के लिए, क्योंकि हमें अगर ज्यादा लेट हो गया तो जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे को मार देंगे फॉर सिक्योरिंग अ हैबिटेबल लैंड, जहाँ पे वो लोग बच सकें, जहाँ पर वो जिंदा रह सकें वर्ल्ड के सिंक होने से। एंड चैप्टर एंडिंग में एडिटर का कोट ये है कि एन एरा of chaos and dawns and that's it, the One Piece chapter 1125 ends right here। तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें काफी सारी पता चली होंगी। सबसे पहला ये है कि अब सैटर्न टपक चुका है, जैसे मैंने स्पॉयल्स में बताया था वो टपक चुका है, लिटरली अब वो टपक चुका है। ईमो ने उसे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो अपना फिगर लैंड गार्लिंग वो अब बन चुका है न्यू एल्डर टाइप ऑफ, क्योंकि वो वॉरियर डिफेंस बन चुका है साइंस का। और यहाँ पे ड्रैगन ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे उसे वर्ल्ड को बचाना पड़ेगा, वरना वर्ल्ड के लोग एक दूसरे को ही मार डालेंगे। तो ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीक नो ब्रेक। तो अगर 2-3 दिन की बात करें उतने में हमें स्पॉयल्स देखने मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हारा कुछ ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मोगी वारास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।